हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के ये जो वीडियो आपके लिए ये आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है। आपका चैप्टर का 18.2 जो वीडियो है एक्सरसाइज का, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज है आपका बुक का, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतर तरीका से बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्या कहा जाता है कि एक गांव में विभिन्न परिवार का सर्वे करने का उपरांत विभिन्न प्रकार की ईंधनों के प्रयोग निम्न दंड आरेख द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। और इसे दंड आरेख को देखिए आप, और जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन इसे आपको हल करना है, ठीक है। तो देखिए, कहा जाता है कितने घरों में बिजली का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। बिजली का प्रयोग देखिए, बिजली का प्रयोग यहाँ से आप लाइन मिलाइए। 5 घरों में जो है वो ईंधन के रूप में बिजली का प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला का हो जाएगा 5 आंसर, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट जो इसका सेकंड है उसे समझिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर को समझिए। सबसे अधिक किस ईंधन का प्रयोग एवं एवं कितने घरों में किया जाता है। सबसे अधिक जो है सो कौन सा, सबसे अधिक किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे कौन सा ग्राफ किया है आपका, एलपीजी का, ठीक है। ये देख सकते हैं एलपीजी का। तो एलपीजी का जो सो आपका 30 घरों में, देखिए 30 घरों में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसका आंसर आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोयला का प्रयोग कितने घरों में करते हैं। कोयला, तो कोयला देखिए, कोयला को आप यहाँ से मिलाइए तो देख सकते हैं कोयला 10 घरों में अभी भी यूज होता है। अगला है 25 घर किस ईंधन का उपयोग करते हैं। जो 25 घर है आपका, ये 25 है, ये जो सो लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। तो ये इसमें लिखेंगे आप लकड़ी, ठीक है। या लकड़ी लिखेंगे, या तो आपको मैं आंसर यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है। ये लकड़ी हो जाएगा, लिख देंगे आप लकड़ी, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार क्वेश्चन 1 जो है सो समझ चुके होंगे। क्वेश्चन 2 को समझिए। देखिए, कहा जाता है कि किसी विद्यालय में बच्चों द्वारा पहने जाने वाले जूते की माप के आंकड़े निम्न दंड आलेख है। और इसे आपको क्या करना है, इसे आपको जो है सो समझना है, ठीक है। तो इसे आप देखिए कैसे समझते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूँ दंड आरेख को, उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है सब क्वेश्चन को आपको पढ़ के समझना है। फर्स्ट में देखिए, कहा जाता है किस नंबर के जूते पहनने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखिए, सबसे अधिक क्या है आपका, 600 है। तो 600 यानी कि 4 नंबर के जूते जो है सो सबसे अधिक पहने जा रहे हैं, 4 नंबर के, ठीक है। लिख देंगे आप 4 नंबर के, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट का ये होगा, ठीक है, 4 नंबर। अगला है कि 5 नंबर के जूते कितने विद्यार्थी पहन रहे हैं। तो 5 नंबर के जूते यहाँ देख सकते हैं कि 300 विद्यार्थी जो है सो 5 नंबर के जूते पहनते हैं। 350 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन थर्ड का, इसका मतलब 1 नंबर और 2 नंबर में किस नंबर के जूते विद्यार्थी ज़्यादा पहन रहे हैं। देखिए, 1 नंबर और 2 नंबर को देखिए, तो 1 नंबर को ज़्यादा बच्चे पहन रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 1 नंबर होगा। 1 नंबर में 450 पहन रहे हैं और 2 नंबर में 400 पहन रहे हैं। तो 50 ज़्यादा जो है सो 1 नंबर के जूते पहन रहे हैं। तो आपका आंसर 50 नहीं होगा, लेकिन 50 बच्चे 400 से ज़्यादा पहन रहे हैं 2 नंबर से। अगला है हमारा कि 300 विद्यार्थी किस नंबर के जूते पहनते हैं। 300 विद्यार्थी 3 नंबर के जूते पहनते हैं, ये आपको साफ साफ दिख रहा है ग्राफ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो सो आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। कहा जाता है कि एक गाँव में विभिन्न समाचार पत्र के वितरण की संख्या निम्न दंड आरेख द्वारा किया गया है। किस समाचार पत्र के वितरण सबसे अधिक है। सबसे अधिक देख सकते हैं किसका ग्राफ है, इसका है। तो अखबार 3 का, लिख देंगे आप अखबार, लिखेंगे अखबार 3 का, ठीक है। अखबार 3 आज का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 2 पढ़िए कि अखबार 2 एवं अखबार 3 में किसके वितरण की संख्या अधिक है और कितने अधिक है। तो देखिए, अखबार 2 और 3 में आपको देखना है, ठीक है। और कौन सा अखबार ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, 2 या 3। तो देखिए 3 पढ़ा जा रहा है ज़्यादा, ठीक है। और 3 जो पढ़ा जाने वाला संख्या है वो कितना, 800 है, ठीक है। और 2 अखबार जो है वो 600 है। तो 600 में 800 में आप 600 घटा दीजिए तो आपका 200 आंसर आ जाएगा। 200 जो है अधिक अखबार पढ़ा जा रहा है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसका समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है थर्ड, कहा जाता है कि किस समाचार पत्र के वितरण की संख्या सबसे कम है, यानी कि कौन सा समाचार पत्र सबसे कम खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है, जो भी बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं इस लाइन को खींचिए, इस लाइन को खींचते हैं तो अखबार 1 और अखबार 4, अखबार 1 और 4 जो सो सबसे कम जो सो इसका वितरण है, यानी कि सबसे कम 1 और 4। अगला है हमारा कि अखबार 5 के वितरण की संख्या कितनी है, कि अखबार जो 5 है इसकी वितरण की संख्या आप देख सकते हैं ग्राफ के माध्यम से 200 है। कितना है? 200। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन 3 को भी समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। कहा जाता है किसी नगर में विभिन्न वर्षों के मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वाली संख्या का इस प्रकार है, और उसे क्या करना है आपको, कहा जाता है दी गई सूची को निरूपित करने के लिए एक दंड आरेख कीजिए। तो दंड आरेख इसको बोला जाता है, दंड आरेख मैंने खींच दिया। ठीक है, तो दंड आरेख खींचना बहुत ईजी है। क्या करना, पहले आपको 2 अक्ष लेना है, एक एक्स लेना है और एक वाई। देखिए ये एक्स लिया मैंने और ये वाई। ठीक है, अब देखिए जो आपका जो था, यानी कि इधर मैंने मोबाइल फ़ोन यूज करने वालों की संख्या लिखा 100, 200, 300, 400, 500, 600 तक लास्ट था, तो 600 तक मैंने लिखा। अब दंड आरेख मैंने जो वर्ष में होता है, यानी कि वर्ष में किस किस वर्ष में उपयोग हो रहा है फ़ोन, उसमें लिख दिया। 2012 में 250, 2013 में 500, 2014 में 450, 2015 में 300 और 2016 में 200 फ़ोनों का उपयोग हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दंड आरेख आपको बनाना है, कुछ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ, और आपको यहाँ लिखना है मोबाइल फ़ोन प्रयोग करने वाले की संख्या और किस किस वर्ष हुआ है उस वर्ष का जो आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये दंड आरेख जो है ये बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। मैंने सबका दंड आरेख जो सो पहले से बना लिया है, क्योंकि आपका ज़्यादा समय मैं व्यतीत नहीं करना चाहता हूँ, इसी कारण से आप फटाफट इस चैप्टर को समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को। कहा जाता है कि एक बगीचे में पाए गए विभिन्न प्रकार के फूल के पौधों की संख्या निम्नलिखित है, और कहा जाता है इस सूची को निरूपित करने के लिए दंड आरेख बनाइए। तो दंड आरेख बनाना है, आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ 0 से लिखना है, पौधों की संख्या वाई वाला में लिखना है, और जो आपको कौन कौन सा पौधा है, गुलाब का है, गेंदा का है, सूरजमुखी का है, चंपा का है और चमेली का है, उसे एक्स अक्ष में लिखना है। तो देखिए दंड आरेख में आपको ये दिखाना है। दंड आरेख से हमें होता क्या पता है कि आपको साफ साफ कोई भी चीज़ पता चल जाएगा। आप देखेंगे इस प्रकार, तो गुलाब का जो फूल है वो कितना है, 35 है, गेंदा का फूल 50 है, और सूरजमुखी का 45 है, चंपा का 15 है। ठीक है, और चमेली का 20 है। यहाँ लिखेंगे आप पौधों की संख्या, और इधर जो आपका फूल है उसको लिखेंगे। तो एक्स और वाई अक्ष पर इस प्रकार से आप दंड आरेख खींच सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ चुके होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा जाता है, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। देखिए पढ़िए क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित सारणी में उन भूखंडों को क्षेत्रफल दिए गए हैं, और इसे जो है आपको विभिन्न फसलों उगाए जाते हैं, और उपयुक्त आंकड़े हेतु दंड आलेख बनाइए एवं निम्नलिखित प्रश्नों का कुछ हमें उत्तर देना है। सबसे पहले आप दंड आलेख बना लीजिए। दंड आलेख बनाने के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 करके आप लिख लें, और इधर धान का, ईख का, चना और गेहूँ और मक्का का खेती होता है। ठीक है, और इधर जो सो क्या होता है कि भूखंड क्या बोला जाता है, भूखंड का क्षेत्रफल का। ठीक है, आपको बारे में लिखना है। वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर आपको ये लिखना है। अब आगे जो क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि गेहूं की उपज कितने क्षेत्रों में की जाती है। तो गेहूं आपका कहाँ है, गेहूं का उपज जो सो सबसे अधिक क्षेत्रों में किया जाता है, 5 क्षेत्रों में। तो गेहूं जो फर्स्ट है आपका, एक का क्वेश्चन 5 हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट का है उसका। आगे कहा जाता है सबसे कम भूखंड में किस फसल को उपजाया जाता है, सबसे कम। देखिए सबसे कम 1 है, तो चना जो है सो सबसे कम उपजाया जाता है। तो आप यहाँ दूसरा का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबसे कम जो है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप समझ चुके होंगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है सो इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कहा जाता है कि पिछले 6 महीने में एक दुकानदार द्वारा बेचे गए घरेलू उपकरण की संख्या निम्नलिखित प्रकार है, ठीक है। जो आपको दिख रहा है सामने में वो दिख रहा है, ठीक है। कहा जाता है कि आपको एक दंड आरेख खींचना है और दंड आरेख खींचकर आपको कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए तो दंड आरेख खींचने के लिए आपको क्या करना है कि पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है और टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी और सिलाई मशीन और जो सो गैस चूल्हा, इस प्रकार आपको दंड आरेख के माध्यम से बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा उपकरण सबसे अधिक बिका, तो आप दंड आरेख देखकर बता सकते हैं कि किसका ग्राफ सबसे ऊपर तक गया है। तो सबसे ऊपर जो सो आप देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज का, ठीक है। तो फ्रिज जो है सो सबसे अधिक बिका है, कितना बिका है, 50 बिका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका पूछा जाता है क्वेश्चन 2 में इसी का कि टीवी कितना बेचा गया। तो टीवी जो है सो कितना बेचा गया, तो टीवी कहाँ है, टीवी यहाँ है। तो टीवी जो सो आपको देख रहे हैं आप, तो टीवी 35 बेचा गया है। और इस प्रकार से यह जो आपका अध्याय जो था यानी कि एक्सरसाइज 8.2 ये समाप्त होता है। और अब आपका क्या करना है, जो आपका नया सेशन स्टार्ट होता है कक्षा 7 में अगर आप चले गए हैं तो कक्षा 7 का वीडियो आपके लिए प्लेलिस्ट बनाकर अनलेबल में कर देता हूं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। फिर क्लास 7 हो जाएगा तो क्लास 8 का भी है। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और सभी अपने जो आपका पूरा सब्जेक्ट मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी है सभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर आपको एक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।